दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बाईं तरफ हरे कुर्ते में जो सज्जन आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं सीएम रेखा के पति। सरकारी बैठक में रेखा के साथ उनके पति दिखे तो दिल्ली की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को फुलेरा पंचायत से जोड़ दिया। ऐसा क्यों, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। रविवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में एक सरकारी बैठक बुलाई। बैठक के बाद सीएम रेखा ने इस बैठक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। बैठक की तस्वीरों में रेखा के पति मनीष गुप्ता हरे कुर्ते में ठीक उनके बगल में बैठे दिखाई दिए। अब मनीष गुप्ता कोई सरकारी अधिकारी तो है नहीं, वो एक बिजनेसमैन और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सवाल ये उठा कि रेखा के पति सरकारी बैठक में कर क्या रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तुरंत बीजेपी पर हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते थे, आज दिल्ली में सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि सीएम पति आधिकारिक मीटिंग में बैठते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग और इंस्पेक्शन भी करते हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। देश की राजधानी में प्रजातंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का इस तरह मजाक बनाया जा रहा है। परिवारवाद पर पानी पी पीकर कांग्रेस को गालियां देने वाली भाजपा बताए कि ये परिवारवाद नहीं है क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा है जिस पर वो भरोसा कर सके। ऐसा क्या काम है जो सिर्फ परिवार वाला ही कर सकता है। ऐसे क्या कारण है कि सीएम अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती हैं। क्यों इस तरह से अपने पति को सरकारी प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। सीएम रेखा की तस्वीरें शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी एक्स पर लिखा कि फुलेरा पंचायत में आपका स्वागत है। मोदी जी ने दिल्ली में 2 सीएम बना दिए हैं, रेखा गुप्ता सीएम, उनका पति सुपर सीएम। मोदी जी की बीजेपी ने 6 महीने में दिल्ली का कबाड़ा कर दिया है। वहीं केरल कांग्रेस ने भी बीजेपी से सवाल किया कि दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता चला रही है या रेखा के पति। बवाल बढ़ने लगा तो बीजेपी ने भी अपना जवाब दे दिया। बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि सीएम रेखा के पति का सरकार की मीटिंग में बैठना कुछ भी गलत नहीं है। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि मनीष गुप्ता सिर्फ रेखा गुप्ता के पति ही नहीं है, बल्कि समाज सेवी के तौर पर शालीमार बाग की देखरेख की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। मनीष गुप्ता ने शालीमार बाग के लोगों का प्रतिनिधित्व किया है और एक प्रतिनिधि के तौर पर मनीष गुप्ता बैठक में बैठ सकते हैं। ये बैठक सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं थी, कुछ स्थानीय लोग भी वहां बैठे हुए थे। खुराना ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी निराशा में ये सब कर रही है। रेखा जी और मनीष जी शालीमार बाग में रहते हैं तो उनकी मीटिंग में मौजूदगी में क्या गलत है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी रेखा गुप्ता का बचाव करते हुए कहा कि परिवार के सदस्य का मीटिंग में शामिल होना और जनप्रतिनिधियों का साथ देना पूरी तरह से सामान्य बात है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम रेखा के पति किसी सरकारी बैठक में दिखाई दिए हों और विवाद खड़ा हुआ हो, बल्कि इससे पहले इसी साल अप्रैल में भी ऐसा ही विवाद खड़ा हुआ था जब मनीष गुप्ता को नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए देखा गया था, जबकि उस दौरान रेखा गुप्ता बैठक में दिखाई ही नहीं दे रही थी। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री का पति बिना आधिकारिक पद के ही दिल्ली सरकार चला रहा है। आतिशी ने इस हालात की तुलना गांव में अक्सर देखी जाने वाली स्थिति से करते हुए लिखा था कि हम पहले सुनते थे कि अगर गांव में एक महिला सरपंच चुनकर आती थी तो सारा सरकारी काम उसका पति संभालता था। ऐसा कहा जाता था कि गांव की महिलाओं को सरकारी काम संभालना नहीं आता, इसलिए काम सरपंच पति संभालेंगे। लेकिन इस प्रथा का विरोध हुआ। महिला सरपंचों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत हुई कि वे अपनी जिम्मेदारी संभाल सकें। लेकिन देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी और सारा सरकारी काम उनके पति संभाल रहे हैं। क्या रेखा गुप्ता जी को सरकारी काम संभालना नहीं आता? क्या इसी वजह से दिल्ली में रोज लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं? क्या रेखा जी से बिजली कंपनियां भी नहीं संभल रही हैं? एक बार वापस से रेखा गुप्ता की ताजा तस्वीरों पर आते हैं और वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। गौर से देखिए इस तस्वीर को देखकर और बीजेपी के तर्क सुनकर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर सीएम रेखा के पति प्रतिनिधि के रूप में बैठक में बैठे हैं तो बाकी अधिकारियों के साथ की जगह रेखा गुप्ता के ठीक बगल में क्यों बैठे हैं? अब एक तरफ आम आदमी पार्टी है
और कांग्रेस है जो इसे असंवैधानिक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या दिल्ली में सचमुच फुलेरा की पंचायत चल रही है? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.